Exercise 2.1 Laws of indices. Simplify the following, giving your answer with positive indices. Question number 1. वाइज इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें अपने लॉज ऑफ इंडिसेस एक दफ़ा रिवाइज कर लेने चाहिए. When the bases are same, जब बेसिस सेम हो तो वो मल्टीप्लाई करें तो यू विल राइट बेस वन टाइम एंड ऐड पावर्स, उनकी पावर्स को ऐड कर लें. When the bases are same और वो डिवाइड कर रही हों तो आपने बेस को एक दफ़ा लिखना है और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को आपने माइनस कर देना है. m minus n. Now, this is first law, second law, the third law. The base has a power m and whole power n. जब पावर की पावर होगी तो आप बेस को वन टाइम लिखेंगे और पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. इन पावर्स को m टाइम्स n मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन, देयर आर टू डिफरेंट बेसेस और उनकी कॉमन पावर है और उनकी कॉमन पावर n है. तो आप जब इस और ये मल्टीप्लाई कर रही हैं, टू डिफरेंट बेसिस आर मल्टीप्लाइंग एंड दे हैव द सेम पावर. जब आप इनकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो m पावर n टाइम्स b पावर n, तो दोनों की सेम पावर हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं. एंड द सेम रूल अप्लाई फॉर डिवीजन कि दो डिफरेंट बेसिस जब डिवाइड हो रही हों और उनकी कॉमन पावर हो तो आप उनको अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं. सेपरेट करके लिखे a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n. या आप इसके रिवर्स भी कर सकते हैं कि टू डिफरेंट बेसिस हैव सेम पावर, तो आप उनको एक ही ब्रैकेट में लिख के कॉमन पावर को लिख सकते हैं. तो लॉज ऑफ इंडिसेस आपके माइंड में होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले. नो, क्वेश्चन नंबर 1, a स्क्वायर टाइम्स a क्यूब डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर 4. तो फर्स्ट लॉ क्या है, हम कि जब बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं 2 + 3, और ये डिवाइड कर रही है सेम बेस है तो ऊपर जाके ये -4. सो योर फाइनल आंसर इज 2 + 3 5 and -4 and a raised to power 1 and it is equal to a. This is your final answer. Question number 2, a square b whole power 3 divided by a b square whole power 5. अब यहाँ पे मुख्तलिफ लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई हो रहे हैं. चूँकि 3 इन दोनों की पावर है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, b की पावर 1 है, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब ये ब्रैकेट भी ओपन करें तो a, और a की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, बाहर पावर 5 है, और b की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कि पावर्स की पावर हो तो वापस में मल्टीप्लाई करते हैं. Now simplify this, a raised to power 6 b cube, a raised to power 5 b raised to power 10. अब हमने डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है कि न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को हम माइनस कर देते हैं. सो a और न्यूमरेटर की पावर 6 है, डिनोमिनेटर की पावर 5 है, तो a की पावर ऊपर जाके माइनस हो गई. नाउ b, न्यूमरेटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर की पावर 10 है एंड -10. एंड योर फाइनल आंसर इज a raised to power 1 b raised to power -7. It is not final answer. It is
क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आपका आंसर पॉजिटिव इंडेक्स में होना चाहिए। जब आप इसको पॉजिटिव इंडेक्स में लिखना चाहते हैं तो आपके पास ऊपर a पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो b को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो b रेज़ टू पावर 7। दिस इज़ योर फाइनल आंसर।